स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी पितृ अमावस्या या मौनी अमावस्या के बारे में। भाई आप चाहें तो आप मौन व्रत आज भी रख सकते हैं। आपको मौन व्रत मान लीजिए आप कल सुबह उठे, कल रखना है, वैसे आपको मौन व्रत आपने किसी कारण किसी वजह से अगर बात कर ली, आपको नहीं याद रहा कि आज मुझे मौन व्रत रखना था और आपने बात कर दी, भाई सबसे उत्तम तो यही रहेगा कि कल सुबह जब आप उठे तो किसी से बात ना करें और आप मौन रखें। लेकिन भाई गलती से कर ली, आखिर इंसान है गलतियों का पुतला, तो क्या करें? क्या पूरा दिन गया? क्या फिर साल भर इंतजार करें मौन अमावस्या का? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा भी हो जाए तो आप उसी टाइम मौन धारण कर लें, ईश्वर के पास जाएं और ईश्वर से बोलें, यानी कि मंदिर में जाएं और मंदिर में बोले कि हे भगवान, मैं अगले 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 10 मिनट, 5 मिनट जो है मौन धारण करने जा रही हूँ और मेरा ये व्रत पूरा हो, इसमें कोई विघ्न ना आए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप अपना मौन धारण करके एक जगह बैठ जाएं और मासिक जाप करें, मानसिक जाप, यानी कि मन ही मन में ईश्वर को ध्याएं। तो आप देखिए ये 15 मिनट का रखा हुआ मौन व्रत अगले 15 साल आपके सुधार सकता है। शायद आपको मेरी बात सुनने में बिल्कुल अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस संसार में ईश्वर को, भगवान को, शिव जी को मौन व्रत से ज़्यादा प्रिय और कोई भी चीज़ नहीं है। मौन व्रत धारण कर कर अपनी इंद्रियों को वश में करके आपको नहीं मालूम कि आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, तो कल के दिन मौन व्रत ज़रूर रखें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं? मेरी बेटी का नाम है मंजू लता जी। उनकी शादी कब होगी? जी देखिए, शादी मंजू, आपका शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मंजू लता की जो शादी है वो एक आध बार किसी से रिश्ता ये बात होकर या तय होकर टूटना चाहिए, उसके बाद हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 महीने के अंदर अंदर कुछ विवाह का संबंध या प्रस्ताव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी मौनी अमावस्या के बारे में बताने के बाद मैं विवाह के बारे में ही बताने वाली हूँ आज। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ी रहिए और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें अपनी बेटी की शादी की तैयारियाँ। अगर नहीं हो रहा विवाह तो क्या करें, और हो रहा है विवाह तो क्या करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी बेटी के साथ। और इसके हाथ से जो है बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान जरूर करवाएं आज के दिन। इससे कहिए अपने पितरों को नतमस्तक होए, अपने पितरों को याद करें, उनकी तस्वीर के आगे जो है झुके और पीले रंग के हार अपने पितरों का आज के दिन जरूर ये गुड़िया चढ़ाए। तो आने वाले समय में इसका भाग्य जरूर खुलेगा। पितरों के आशीर्वाद से इसका विवाह शीघ्रम शीघ्र होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी बेटी के साथ। भाई मैं आपको बता रही थी मौन व्रत रखना कैसे। भाई रखना तो बता दिया, पर भाई रखना तो बहुत आसान है, लेकिन खोलना आसान नहीं है। आप सोचे कि ऐसे ही बस रख लिया, 12:30 बजे तक रखा और 12:30 बजे मैं अपना मुंह खोलूंगी और बोलना शुरू कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। भाई मौन व्रत रखना आपके हाथ में है, लेकिन खुलवाना किसी और के हाथ में है। जी हाँ, मौन व्रत रखना आपके हाथ में होता है और खुलवाना किसी और को पड़ता है। आप किसी भी अपने दोस्त, माँ, जो आपके रिलेशन में, किसी को भी कहिए कि मौन व्रत रखने में, आप खुलवाने में आपकी मदद करें कि मैं इतने बजे मौन व्रत खोलूंगी। आप कागज़ में लिख के उन्हें बता दीजिए कि आप मुझे ये बोल देना। क्या बोलना होता है आखिर मौन व्रत खोलते वक्त? जो भी मौन व्रत रखता है उसको किसी और व्यक्ति को, यानी कि मैं मौन व्रत रखूं तो मेरा मौन व्रत खुलवाने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा, राम राम बोल मुंह के पट खोल। राम राम बोल मुंह के पट खोल। जब आपके कान में कोई इस तरह से बोलेगा उसके बाद ही आप राम राम बोलकर मौन व्रत खोल सकते हैं, वरना आपका मौन व्रत नहीं लगेगा। तो भाई इसे लिख के रख लीजिए। जिसने भी मौन व्रत रखना है उसे बोलिए कि ठीक इतने बजे मैं मौन व्रत खोलूंगी, तो मेरे पास आना और मेरे कान में बोलना राम राम बोल और मुंह के पट खोल। और उसके बाद आप सबसे पहले बोलेगा राम राम और उसके बाद अपना मौन व्रत खोलेगा। उसके बाद आप सबसे पहले कोई चीज़ दान कीजिएगा। चाहे आप बाजरा डालिए, चाहे आप चींटियों को खाना दीजिए, मछली को खाना दीजिए, किसी गरीब को पैसे दीजिए, ब्राह्मण को कुछ दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ खाइएगा। ऐसा करने से सालों साल आपके सुधर सकते हैं। जिसका जीवन बेहद खराब और परेशानियों में चल रहा है उसे ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। कल के दिन किसी भी टाइम आप मौन व्रत रख सकते हैं और लाखों करोड़ों गुना जो है आपको इसका फल मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको आज की अमावस्या के बारे में, मौन व्रत के बारे में जो भी कुछ बताया आपने अपने जीवन में ज़रूर उतारा होगा। भाई चलिए, इसी के साथ हमारा एक टॉपिक तो यहीं ख़त्म। बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक यानी कि विवाह के बारे में। शादी का लड्डू ऐसा जो खाए
खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो भैया खाकर ही पछताना बढ़िया है, मैं तो ये सोचती हूँ। तो भाई खा ही लीजिए। आजकल हो रही हैं सबकी बहुत शादियाँ, और चारों तरफ देखा जाए तो शादियों का ही है माहौल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको बताऊं, अगर आपके घर में आपकी गुड़िया की शादी तो कैसे करें तैयारी और क्या करें। तो चलिए, मैं ये कार्यक्रम और ये जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनके अगले 3-4 महीने में बेटी की शादी होने वाली है। ऐसे करें तैयारियां जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पर पहले जुड़ते हैं अपने कॉलर के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, मैं राजन झा बात कर रहा हूँ मैम। जी राजन जी, सवाल पूछिए। जी हेलो। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, सवाल पूछिए। मैम नमस्ते, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार। जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में जानना है मैम। क्या जानना चाहते हैं आप नौकरी के बारे में? नौकरी मेरी एक्चुअली अस्थायी तौर पे अभी लगी नहीं है, तो कब तक कुछ हो कितनी पाएगा? नौकरियां बदल चुके हैं आप अपने करियर में अब तक? 2-3? नौकरी एक्चुअली मैं अभी तलाश ही रहा हूँ। अभी तक आपके करियर में एक भी जॉब लगी है कभी भी, कोई भी छोटी सी जॉब? छोटी सी लगी थी मैम, वो बेहद अच्छा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहती थी राजन जी, कोई एक ऐसी जॉब आपकी लगनी चाहिए थी जो लगने के बाद छूटनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद जो आपकी सेकंड जॉब लगेगी वो बेहद अच्छी होगी और आपका करियर ग्रो करेगा। आप विदेश भी ज़रूर जाएंगे। विदेश आपका आना जाना ऐसे होगा जैसे कोई दिल्ली कलकत्ता आता जाता है। जी हाँ, और अगले 2 महीने में जॉब लगने के पूरे चांसेस, और जॉब लगने में मदद करेगा कोई आपका अपना दोस्त या मित्र। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आज के दिन काले कुत्ते को दूध पिलाना रहेगा बेहद शुभ आपके लिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। भाई आज मैं बात कर रही थी विवाह के लड्डू के बारे में। भाई ये लड्डू तो सबको ही खाना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी भागे। और वो लोग तो ये लड्डू पहले खाते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो विवाह करेंगे ही नहीं, वो सबसे पहले विवाह करते हैं। तो मैं बता रही हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी कुछ ही समय में, 2 महीने में, 1 महीने में, भाई मार्च में, अप्रैल में जिनकी बेटियों की शादी है या फरवरी के महीने में शादी है। क्या करें वो तैयारियां? भाई सबसे पहले आप गणेश मनाएं। सबसे पहले मनाऊं गौरी पुत्र गणेश। भाई ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई कि कल विवाह है तो आज हम गणेश जी को मना रहे हैं। नहीं, अगर आपके घर में आपकी बेटी की विवाह की भी बात चल रही है तो सबसे पहले गणेश को मनाएं। चलिए जुड़ते हैं अपने कॉलर के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हम गंगा देवी बोल रही हूँ। जी गंगा जी, सवाल पूछिए। मेरा भाई का शादी नहीं हुआ लग रहा है जी गंगा जी, आपके भाई का नाम? मेरा भाई का नाम संजय कुमार है। आप कहाँ से बोल रही हैं? हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। जी संजय जी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन संजय को लगी हुई है बेहद नज़र, इनकी नज़र उतारे और शनिवार वाले दिन इनके हाथ में या पैर में या गले में काला धागा ज़रूर बांध दीजिए और इनसे कहिए कि इमरती का दान शनिवार को ज़रूर करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भाई के साथ। बात करते हैं कि भाई विवाह कब तक होगा, तो भाई कार्ड तो टाइम बता नहीं रहे। अगर हम देखें तो 6 महीने के अंदर अंदर डाइस बताती है कि इनका विवाह होने के पूरे योग हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके भाई के साथ। भाई किसी को है भाई की चिंता, किसी को है पति की चिंता, किसी को अपनी चिंता, किसी को स्वास्थ्य की चिंता, किसी का बच्चा पढ़ता नहीं है। सबकी है अपनी अपनी अलग अलग समस्या। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो आप भी स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमें तुरंत कॉल कीजिए। आपकी हर परेशानी का हम समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रही थी, घर में अगर विवाह की बात चल रही है, लड़का लड़की को देखने जा रहा है या लड़का लड़की को देखने आ रहा है भाई, तो आप सबसे पहले गणेश को मनाएं। कैसे मनाएं? सादी सी बात है, पार्क से घास उतारिए जिसमें आपका नहीं लगा होता एक भी रुपया। घास तोड़िए और घास को साफ कीजिए, गंगा जल में धोइए, उसकी माला बनाइए। माला बनाकर लड़का या लड़की जिसका भी विवाह है उससे कहिए कि वो गणेश जी को अर्पण कर दे। बस देखिए कैसे जब आप लड़के या लड़की की बात करने जाएंगे रिश्ते की, तो वो रिश्ता ना हो ही नहीं सकता। आजमा कर देख लीजिएगा। चलिए जुड़ते हैं अपने कॉलर के साथ। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम नंद किशोर सिंह है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि 2 साल मैं नौकरी किया था, उसके बाद इस बार नौकरी में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्या होगा मेरा नौकरी? आपकी नौकरी बिल्कुल, आप लोग जब मुझसे सवाल पूछते हैं तो उसके पीछे नहीं क्यों लगाते हैं? अरे भाई ईश्वर है तो सब कुछ है, क्यों नहीं होगी आपकी नौकरी? बहुत जल्द नौकरी होगी। सबसे पहले अपने अंदर से नेगेटिव थॉट निकालिए, पानी में नमक डालकर नहाइए और रात को सोते वक्त कटोरी में, आज के दिन जरूर करना है, आज है अमावस, आपको रात को सोते वक्त कटोरी के अंदर थोड़ा सा नमक रखना है, मोटा नमक, और आप उसको जहाँ भी सोते हैं वहाँ तकिए के नीचे ज़मीन पे रख लीजिए और सुबह उठ के इसको फ्लैश में डाल के फ्लैश आउट कर दीजिए। फ्लैश आउट करने के बाद देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी और आपका करियर भी ग्रो करेगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अभी आपको बताना है शादी के लड्डू के बारे में और बहुत कुछ, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।